आज का हमारा ये 9वां सेट है। 9वें सेट में हम 161 से 180 तक क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि टोटल 20 हम क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपने पिछला 8 सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर ज़रूर देखें और अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगाएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कॉपी कलम लेकर बैठे, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आएगा उसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। आपको बताना है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लॉजिकल से, ऑप्शन बी स्टोरेज से, ऑप्शन सी कंट्रोल से या ऑप्शन डी इनपुट से। आपको बताना है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो हम जानते हैं कि मेमोरी शब्द का जहाँ भी बात आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है स्टोरेज से। हम कहीं भी जाते हैं मोबाइल खरीदने या फिर कंप्यूटर खरीदने तो हम सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि स्टोरेज कितना है मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का। स्टोरेज यानी कि कितना मेमोरी है। तो मेमोरी शब्द किससे रिलेट हो रहा है, तो हमारा स्टोरेज से रिलेट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए यूपीएस, ऑप्शन बी इन्वर्टर, ऑप्शन सी पावर सप्लाई एसएमपीएस या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो कंप्यूटर में एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पावर सप्लाई एसएमपीएस। बात करें एसएमपीएस के फुल फॉर्म की तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और अगर हम बात करें यूपीएस के फुल फॉर्म की तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। आपको बताना है कि मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी किलोबाइट, ऑप्शन नंबर सी मेगाबाइट या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई क्या होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट सभी होता है, यानी कि हम इन तीनों मेथड से किसी भी मेमोरी का भंडारण क्षमता को हम माप सकते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो डिस्क ड्राइव होता है उसका क्या काम होता है। ऑप्शन ए डिस्क ड्राइव जो है वह डिस्क को घुमाती है, ऑप्शन बी डिस्क को रीड करती है, ऑप्शन सी डिस्क से मेमोरी में प्रोग्राम लोड करती है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्क को रीड करती है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का काम होता है डिस्क को रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताना है चारों में से कौन सा आंसर जो होगा वो वायरलेस नेटवर्क का प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी स्पेस नेटवर्क, ऑप्शन सी वायरलेस वैन या ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको बताना है कि निम्न ऑप्शन में से कौन सा जो होगा वो वायरलेस नेटवर्क का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। ये ग्लोबल एरिया नेटवर्क, स्पेस नेटवर्क और वायरलेस वैन ये तीनों हैं जो वायरलेस नेटवर्क के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल है। आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का काल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 1971 से 1982, ऑप्शन बी 1982 से 1994, ऑप्शन सी 1959 से 1964 या ऑप्शन नंबर डी 1965 से 1971। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1965 से 1971 का काल जो है वह कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायरस होता है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर जो होता है हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वायरस क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि वायरस जो कंप्यूटर में आता है तो उसको हम देख नहीं पाते हैं न छू पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दशमलव,
ऑप्शन बी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल या ऑप्शन डी बाइनरी। आपको बताना है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वह स्टोर करने के लिए डाटा या फिर गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है। 0 और 1 बाइनरी सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर और गणना करने के लिए केवल बाइनरी सिस्टम का उपयोग करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए टच पैड, ऑप्शन बी टच स्क्रीन, ऑप्शन सी माउस या ऑप्शन डी स्कैनर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि माउस वह पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसी में बी का रूप है। आपको बताना है कि बीसीसी में बी का मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए ब्लाइंड, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी बैंक या ऑप्शन डी कोई नहीं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब की बार जो सिविल कोर्ट का कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा था। तो या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीसीसी में बी का रूप क्या है, या फिर बीसीसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको बता दें कि बीसीसी में बी का रूप जो होता है वह ब्लाइंड होता है, बी फॉर ब्लाइंड। और अगर हम बात करें बीसीसी का फुल फॉर्म के बारे में, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंड। बीसीसी में बी का मतलब ब्लाइंड से है। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है आपको। ऑप्शन ए अल्टियर 8800, ऑप्शन बी ईडी सैक, ऑप्शन सी ईडी वैक या ऑप्शन सी एनियाक। आपको बताना है कि सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टियर 8800 था। बात करें अगर हम ईडी सैक का फुल फॉर्म के बारे में, तो ईडी सैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। वहीं अगर ईडी वैक का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ईडी वैक का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये सब फुल फॉर्म भी याद करते चलना है क्योंकि ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीसीडी का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो बीसीडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन बी है बाइनरी कोडेड डिजिट, ऑप्शन सी है बिट कोडेड डेसिमल या ऑप्शन डी होगा बिट कोडेड डिजिट। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है बीसीडी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक अक्षर होता है 1 बाइट का, ऑप्शन बी 1 बिट का, ऑप्शन सी 1 निब्बल का या ऑप्शन डी 1 किलोबाइट का। आपको बताना है कि एक अक्षर 1 लेटर जो होता है वह कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 बाइट का। 1 लेटर जो होता है वह सामान्यतः 1 बाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1000 किलोबाइट, ऑप्शन बी है 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी है 1020 किलोबाइट या ऑप्शन डी 2000 किलोबाइट। आपको बताना है कि 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं। तो सभी कोई इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024 किलोबाइट। 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी से आप डाटा खाली स्थान सकते हैं, मतलब सीडी से हम डेटा को क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए रीड, ऑप्शन बी राइट या ऑप्शन सी रीड एंड राइट बोथ या ऑप्शन डी नॉन। आपको बताना है कि सीडी से हम डेटा को क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रीड। सीडी से हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, सीडी से हम राइट नहीं कर सकते हैं। आप एक ध्यान रखिएगा, सीडी के बारे में अगर पूछे तो सीडी रीड एंड राइट दोनों होता है, लेकिन सीडी से हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी फोरेंसिक ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सी फॉरेन ट्रांजैक्शन या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। आपको बताना है कि फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, सीडी रोम एक खाली स्थान इकाई है। आपको बताना है कि सीडी रोम किसका इकाई है। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय संग्रहण, ऑप्शन नंबर बी विद्युत यांत्रिक संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल संग्रहण या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि सीडी रोम किसका यूनिट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल संग्रहण। सीडी रोम जो होता है वह एक ऑप्टिकल संग्रहण का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है।
ऑप्शन आपके पास है कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी पैकेज। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला प्रश्न है सीपीयू फैन कनेक्टर में पिन होती है। आपको बताना है कि सीपीयू में जो फैन कनेक्टर होता है उसमें कितना पिन होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी कोई पिन ही नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। सीपीयू का जो फैन होता है उसमें जो कनेक्टर होता है उसमें 6 पिन होता है, आपको ये याद रखना है। आज का अंतिम और अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रिजोल्यूशन, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी रिफ्रेश रेट या ऑप्शन डी कलर डेप्थ। आपको बताना है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स को हम क्या कहते हैं। तो बात करें अगर इस प्रश्न के आंसर की, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को हम रिजोल्यूशन कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना तैयारी जारी रखिए और टाइपिंग अपना करते रहिए।